रुख करेंगे यूपी की खबरों की ओर। बता दें पहली खबर ग्रेटर नोएडा से निकल के सामने आ रही है, जहां ग्रेटर नोएडा में एक्सपो लगा है और ये एक्सपो का दीदार करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं एक्सपो से, जहां ग्रेटर नोएडा ऑटो एक्सपो में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और ये तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पे पता चल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं वो पहुंच रही हैं और अपने अपने जो सामान है उनको प्रदर्शनी में लगा रही है। और इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे किस तरीके से लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है। और ना सिर्फ इतना, बल्कि ये ग्रेटर नोएडा से जो तस्वीरें आ रही है वो मनमोह कर रही है। एक्सपो में आकर्षक केंद्र बनी है एयर टैक्सी। लोग अब आसमान में उड़कर सफर कर सकेंगे। इस एयर टैक्सी का नाम बुजुल है। 500 केजी के इस टैक्सी में हेलीकॉप्टर जैसा सफर करने को मिलेगा। नॉर्मल टैक्सी के मुकाबले 15 से 20 गुना ज्यादा किराया होगा। यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। दिल्ली एनसीआर में बनाए जाएंगे अलग से एयर टैक्सी स्टेशन। और ऐसे में ऑटो एक्सपो में अभी टेस्टिंग के रूम पर लाया गया है। डीजीसीए से परमिशन मिलते ही जल्द ही एयर टैक्सी को चलाया जाएगा। मॉल होटल के ऊपर भी एयर टैक्सी के स्टेशन को भी बनाया जाएगा। फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द कंपनी है ब्लूजे एरोस्पेस हमारा कंपनी। हम ब्लूजे एरोस्पेस इसीलिए स्टार्ट किया कि वो ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम पूरा सॉल्व करना है। इंडिया में अभी देखा तो आप एयर ट्रांसपोर्टेशन का रीच बहुत कम है। बहुत कम लोग के इस रीच में है। लोग अभी वो अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन उनके पॉसिबिलिटी नहीं है। वो ये हमारा एक पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और अभी इधर आप जो देखते हैं ये हमारा फर्स्ट प्रोटोटाइप है। ये प्रोटोटाइप इसलिए किया कि और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन करना है और दिखाना है कि हम कर सकते हैं, इंडिया से कर सकते हैं, लाइक टू द वर्ल्ड आल्सो वी वांटेड टू शो। और ये पूरा हम ब्लूजे एरोस्पेस का अंदर ही किया है। पूरा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर किया हम अंदर कंपनी के अंदर, और बैटरी पैक्स हो वगैरह बहुत टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं। और कमर्शियल प्रोडक्ट्स के लिए फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्ट होगा हमारा ब्लूजे रीच, वो पूरा कार्गो के लिए। और 100 केजी का पेलोड, 250 किलोमीटर का रेंज होगा उनका। और 2026 में है टारगेट कमर्शियल आने का। और हमारा पैसेंजर एयरक्राफ्ट वो डिजाइन के अंदर है अभी। वो होगा 8 पैसेंजर्स और अबाउट 600 किलोमीटर का रेंज। और वो टारगेट है हमारा 2029 में कमर्शियली सर्टिफाई करके कमर्शियली ऑपरेट। लोग अब आसमान में रहकर सफर कर सकेंगे, यानी कि कह सकते एयर टैक्सी की शुरुआत है वो भारत में जल्दी होने वाली है। तो आप देख सकते हैं मैं ऑटो एक्सपो जो ग्रेटर नोएडा में आयोजित है वहां पर मौजूद हूँ, और ये एयर टैक्सी की तस्वीर है ना वो आपको हम दिखाएंगे। बड़ी टैक्सी है एयर टैक्सी, हालांकि एयर ड्रोन है वो आपने देखे होंगे, तमाम चीजें देखी होंगी, तो एयर टैक्सी है वो हम आपको पहली बार दिखा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ये टेस्टिंग के लिए यहाँ पर लाई गई है। हर तस्वीर आप देखोगे इसका नाम है वो ब्लूज नाम है, यानी कि इसका नाम है वो दर्शाया गया है। और जो तमाम जो कंपनी द्वारा इसको बनाया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति भविष्य में, जिस तरीके से एनसीआर की बात की जाए तो ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, तो उससे निपटने के लिए कह सकते हैं कि एयर टैक्सी का शुभारंभ है, या कह सकते हैं एयर टैक्सी है वो जल्दी चलाई जाएगी। इसके खर्चे की बात की जाए तो लगभग दिल्ली से बातचीत की जाए, अगर वो नोएडा आना चाहेगा तो उसके लिए कॉस्ट है वो 2000 के आसपास रखी जाएगी। तो देख सकते हैं किस तरीके से जो ऑटो एक्सपो है वो ग्रेटर नोएडा में चल रहा है। वहां पर ये टैक्सी के हर चीज, यानी कि और भी तमाम चीजें हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिले। लेकिन जो आकर्षण का केंद्र है ना वो ये एयर टैक्सी बनी हुई है। तो यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, दर्शक हैं, वो एयर टैक्सी को देखने आ रहे, क्योंकि भविष्य है ना वो उड़ान भरा रहेगा। यानी कि जो अभी हम ऑटो टैक्सी यूज करते हैं, ओला टैक्सी यूज करते हैं, तो भविष्य में एयर टैक्सी यानी कि जो हवाई जहाज जैसे आप सफर कर सकते हैं, ना कोई जाम की झंझट, और हर तरीके की यानी कि तकनीकी है वो काफी भारत में देखी जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये, हालांकि इसका एक पंखा है, इन पंखों कम से कम पूरे एयर टैक्सी की बात की जाए तो 8 पंखे लगाए गए, यानी कि उड़ने के लिए। तो एक हर चीज आपको यहाँ पर बेहतर है। वो एक हेलीकॉप्टर जैसा रूप है वो इसको दिया गया है, और डोर आपको नजर आ रहा होगा। तो इस ऑटो एक्सपो में कुछ नहीं तो एक बढ़ती बेहतर चीज है वो देखा जा रहा है। तो कह सकते हैं कि दुनिया अब उड़ान के लिए इंतजार में जिस तरीके से वो भारत ने कर दिखाया, यानी कि अब टैक्सी है, जो टैक्सी चालक यानी कि जो कह सकते हैं जो टैक्सी में सफर कर रहे हैं, तो वो आने वाले समय में यानी कि जो ये जो एयर टैक्सी यहाँ पर लाई गई है
ये टेस्टिंग के लिए लाई गई है और ये ऑटो एक्सपो में लोगों की लाई गई है। लेकिन भविष्य में इनका मानना है कि हम जल्द ही सरकार से परमिशन लेकर लोगों के हित के लिए जिस तरीके से और तमाम हेलीकॉप्टर या जो तमाम जो हवाई जहाज चलते हैं, वैसे ही इनके अलग अलग स्टेशन हो गए, सर्विस स्टेशन हो गए, वो बनाए जाएंगे। उसके बाद लोगों के लिए यात्रा के रूप में ये उपयोग में लाए जाएंगे। दिल्ली 24 भरत कुमार, ग्रेटर नोएडा।